Assalamu alaikum. In this video, I will guide you about the subject of physiology. As you know कि फिजियोलॉजी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल सबसे पहले यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा क्लियर करेंगे उतना अच्छा जो है आप ना सिर्फ यहाँ पे बेटर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे बल्कि अपनी क्लिनिकल स्टडीज़ की तरफ जब जाएंगे तो सब पैथो है, मेडिसिन है, तो सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपके लर्निंग स्किल्स उतने ही अच्छे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है अब ये है कि बुक कौन सी पढ़नी है फिजियोलॉजी के हवाले से। बुक जो है वो गाइटन ही है। गाइटन इज़ द बुक ऑफ चॉइस। छोटी बुक ना पढ़े, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर शायद आप यहाँ पर विथस्टैंड कर भी जाएँ छोटी बुक के साथ, लेकिन आपके एमसीक्यूज़ में आपको इशू होगा, बल्कि आगे भी कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बने होंगे, इसलिए गाइटन ही पढ़ें, ठीक है। लेकिन गाइडन का कुछ लोग कहते हैं कि जी इशू ये है, स्टूडेंट्स के साथ अक्सर आता है कि लेंथी बहुत है, चलें एक रीड के अंदर हम पढ़ भी लें पहली रीड में, लेकिन आगे हमें मसला होता है जब रिवाइज करें तो क्या करें, कैसे करें। तो गाइडन पढ़ने का तरीका जो है वो मैं आपको थोड़ा इस हवाले से गाइड करूँगी। अच्छा, अब जिस तरह ये है कि जिस तरह एक टॉपिक है, सपोज फर्स्ट ईयर का ही है, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस टू द सेल मेम्ब्रेन। अब आपने इसमें करना क्या है कि जब आपने पहली रीड देनी है, आपने पहली रीड को ऐसा इतना इफेक्टिव बनाएं कि जब आप रिवाइज़ करने लगें चीज़ों को तो आपके लिए मुश्किल ना हो। इसमें यह है कि सबसे पहले जिस तरह ये एक टॉपिक है, तो अब आप क्या करें, अपने पास पेपर्स खोलें, पास पेपर से क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन करें। जैसे सपोज ये जिस तरह क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस टू द मेम्ब्रेन, अब ये बार बार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है यूक्यूज़ के अंदर, तो मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं स्टेटमेंट समेत मेंशन कर लेती हूँ, आप लोगों की मर्जी है आपने कैसे करना है। इसका ये भी है, बता द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसफर एक्सप्लेन एग्जाम्पल। तो इस तरह ना सिर्फ ये कि आपकी ओरिएंटेशन हो जाएगी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बल्कि ये भी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि यूक्यूज़ हैं वो अटैम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है। जब आपने ये कर लिया तो हर टॉपिक से पहले आपकी एक ओरिएंटेशन हो जाएगी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक जो है वो जस्ट रीड करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ तो कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा, अब जब आपने ये कर लिया तो आपको ये पता चल गया कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपने क्या करना है, अब अपने पढ़ना शुरू करना है। अब गाइडन पढ़ने का तरीका जो है वो बेसिकली ये है कि गाइडन पढ़ने का तरीका बेसिकली ये है कि जो इंपॉर्टेंट आपने अपने हाथ के अंदर एक लेड पेंसिल रखनी है और एक कोई भी हाइलाइटर, मार्कर, वॉटएवर जो भी आप यूज़ करते हैं वो रखना है। अब करना ये है कि जब आप पढ़ेंगे, पहली रीड देंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बातें जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि बिल्कुल थोड़ी कुछ ऐसी बातें होती हैं यूजलेस होती हैं, दे आर जस्ट लाइक एज शोन इन द फिग, और ये एज एक्सप्लेन फर्दर, ये वो इस तरह की बातें होती हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये बातें आप कहेंगे जी मैं तो सेकंड रीड में भी नहीं पढ़ूंगा, मेरी आंखों के सामने आएगा तो मैं जल्दी से चलो गुजर भी जाएगा तो क्या है, लेकिन इट विल मेक रियली अ ग्रेट डिफरेंस, क्योंकि आपका बहुत टाइम सेव करेगा अगर आप इस तरह करेंगे, ठीक है। जिस तरह अब ये एक टॉपिक है, सेकेंड ईयर का है, लेकिन आप देख लें फॉर एग्जांपल, अब इसमें ये था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी थी बिल्कुल ही, मतलब जिसमें इस तरह होता है कि ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन दी होती है जो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होती है, विद रेफरेंस टू डैड ग्राफ वगैरह डिस्कशन हो रही होती है, वैसे उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। जैसे ये है एक पैराग्राफ है, मैंने कट किया हुआ है लेड पेंसिल से या कलर से या वॉट, ये देखें आगे भी ऐसे ही है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने हाईलाइट कर देना, ये ना हो कि पूरी बुक जो है वो आपने हाईलाइट की हो। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको आपने अंडरलाइन करना होता है, डेफिनेशन वगैरह आ गई, कोई वैल्यूज़ हैं, या इसमें बेसिकली की पॉइंट ये होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि की पॉइंट्स होते हैं, जनरल बात या प्रिंसिपल होता है जो बाकी सारी डिस्कशन बेस कर रही होती है। आप उन अगर की पॉइंट्स को याद रख लेंगे तो बाकी डिस्कशन आप खुद ही कर लेंगे उसी प्रिंसिपल की बेस पे। इसलिए ये देखें समरी है, ये आखिरी एक उसमें मेंशन है पैराग्राफ के अंदर, तो मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है। अब अगर मैं सेकेंड रीड जब दूंगी, ठीक है, तो ये मेरे लिए मेरी नज़र फ़ौरन यहाँ जाएगी और ये प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छे से ग्रैब करूँगी। इस तरह आपने इस तरह स्टडी करनी है कि जो बिल्कुल ही यूजलेस चीज़ें हैं उनको कट करते जाना है लेड पेंसिल के साथ, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपने मार्क करते जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों से मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट चीज़ों का मतलब भी क्या है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जो कॉन्सेप्ट समझ के आप उनकी फ़्लो शीट्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। अब फ़्लो शीट्स ड्रा करने का फ़ायदा ना सिर्फ ये कि चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना आसान होगा, बल्कि जब आप उनको रिवाइज़ भी करेंगे तो आपकी रिवाइज़ करना भी आसान होगा, और पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी, वो ज़्यादा आई कैचिंग भी होगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उन्हें
जो है वो प्रेजेंट कर सकेंगे पेपर के अंदर। तो इस तरह की देखें, इस तरह एक ब्लड प्रेशर सेकेंड ईयर का टॉपिक है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि ये एक जिस तरह बनाई हुई है, या ये टेम्परेचर रेगुलेशन से रिलेटेड है तो ये बनाई हुई है। इस तरह आप फ्लो शीट्स फर्स्ट शीट के अंदर साथ साथ ड्रा करते जाए करें। बेशक आपको कहीं से नहीं भी अवेलेबल, आप जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो उससे आप खुद भी फ्लो शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और बाकी है कि जब आप इस तरह आपने फर्स्ट शीट दे ली, आपको ओरिएंटेशन भी हो गई, यूक्यूज़ कैसे आने हैं, आपने यूजलेस चीज़ों को कट भी कर दिया, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को, डेफिनेशंस को मार्क भी कर लिया। अब आप यकीन करें कि जब आप ये आपने फर्स्ट शीट दे ली है, जब भी आप, मसला यही होता है ना गाइडन की वजह से कि इसमें चीज़ें रिवाइज़ करना मुश्किल होती हैं। जब आप कैरी कैसे करें, जब आप सेंड अप देना हो, टेस्ट देना हो या जो भी, ठीक है, जब आपने रिवाइज़ करना हो प्रॉफ में भी। तो अब आप क्या करेंगे, अपने फर्स्ट ईयर डेली हुई है तो इट विल मेक मच ईजियर फॉर यू टू रिवाइज़ अगर आपने ये सारी गाइडलाइंस फॉलो की होंगी, क्योंकि आपने सब कुछ अब पहले से मेंशन है। आप जिस बुक खोलेंगे, चीज़ें आपके सामने से ऐसे जल्दी 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 गुजरती जाएंगी और बहुत कम टाइम लगेगा, बिलीव मी। और आपको किसी छोटी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इवन फॉर रिवीजन, और आप इसे अच्छे से कैरी कर लेंगे। तो ये हो गया गाइडन पढ़ने की वजह से कुछ टिप्स। कॉन्सेप्ट की बात है, फिजियो इज़ ऑल कॉन्सेप्ट, तो अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें। कहीं से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई भी मटेरियल मिलता है तो उसको यूज़ करें, जिस तरह डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो देखें। या अगर किसी का और एनिमेशंस वगैरह से, इस तरह के स्केचेस वगैरह से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अच्छी समझ आती है, तो वो उनको भी यूज़ कर सकता है। तो यही चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी यूज़ करके, जिनको अपनी रीडिंग का हिस्सा बना के अपनी स्टडी का, तो काफ़ी अच्छा, ना सिर्फ ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बल्कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। ओके, थैंक यू। तो अब बारी है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री के बारे में एक जनरल एनालिसिस मैं आपको बताती चलूँ कि बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की जिसमें बहुत कॉन्सेप्ट भी मैटर करता है, ठीक है, कुछ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है और कुछ रट्टे वाला भी है, मतलब आपने चीज़ों को एज इट इज़ याद भी करना होता है, क्लासिफिकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा लगता है कि चीज़ों को, इसमें बेटर स्कोर करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा टेक्निकल है। अगर आप टेक्निकल वे में चलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर ना सिर्फ ये कि इस सब्जेक्ट को हैंडल कर सकेंगे बल्कि स्कोरिंग भी उतनी ही अच्छी कर सकेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि जनरल एनालिसिस ये कि इससे टेक्निकल सब्जेक्ट है थोड़ा, ठीक है। तो अगर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी, कि जिनको अगर आप साथ लेकर चलें तो आई थिंक के काफ़ी बेटर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, बायोकेमिस्ट्री की वजह से अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपने करना है वो सबसे पहले चीज़ है कि जो यूचएस का सिलेबस है वो निकालें। सबसे पहले उसे डाउनलोड करें, ठीक है। वो स्पेसिफिकली मैं बायोकेमिस्ट्री को ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों को इसमें आपने, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकली हैंडल करना होता है, तो आपने ये देखना है कि चीज़ों को कैसे टेक्निकली हैंडल करना है, वो मैं आपको बताऊँगी। सिलेबस निकालें, ठीक है। सिलेबस निकालने के बाद जो है आपने मैं ख़ास तौर पर कह रही हूँ कि जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, उस पर फोकस करें कि उसे या तो आप इधर उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है, या फिर आप अपनी सिर्फ बायोकेमिस्ट्री का प्रिंट आउट निकलवाएं तो ये काफ़ी अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आपके हाथ में एक हार्ड कॉपी आ जाएगी उसकी। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है कि देखें, इसमें हर टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हर टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। अच्छा, इसमें हर टॉपिक्स के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जिस तरह आप देखें ये स्टार्ट हो रहा है, सेल बायोकेमिस्ट्री है सपोज एक टॉपिक। अब इसमें देखिए हर टॉपिक का एक सब टॉपिक है। अगर तो आप ये करेंगे कि जैसे आप बुक खोल कर सेल बायोकेमिस्ट्री का जिस भी बुक में टॉपिक मेंशन है आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके बहुत से टॉपिक्स मिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें हर टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो
उनके वेटेज ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन वो वैसे छोटे हों, कुछ टॉपिक बड़े हों, उनका वेटेज कम हो, तो इस तरह आपके टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप अपने सिलेबस खोल कर जिस तरह चीज़ें मेंशन है, ठीक है, सिर्फ उसी तरह करें, उनके हर सब टॉपिक जो हैं, ठीक है, वो आप करें। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसका आप इधर एक प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है, या आप अपना खुद ही से एक बेहतर ये है कि प्रिंट आउट निकलवा आपके लिए आसानी होगी, या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या खुद से आपने एक अपनी लिस्ट बनानी है तो वो भी बना सकते हैं सब टॉपिक्स की, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपने यह बुक खोली, जो फर्स्ट रीड देनी है, आपने देखा कि ये सब टॉपिक्स हैं, सारे सब टॉपिक्स को कवर करें, ठीक है। अब आपने ये करना है कि जब आपने फ़र्स्ट रीड दी है तो साथ ही अपनी जो आपके पास प्रिंट आउट है या जहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इधर आप यूज़ कर रहे हैं लिस्ट बना के, तो उस पर साथ मेंशन कर लें कि आपने ये टॉपिक किस बुक से किया है, ठीक है, हर टॉपिक का सब टॉपिक भी, ठीक है। जिस तरह अब कुछ भी है, जैसे कि ये है, मैं जिस तरह प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अब प्रोटीन्स इन द बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ये एक टॉपिक है, तो मैं अब इसके आगे मेंशन कर लूँगी कि अच्छा मैंने ये मुश्ताक से किया है, इवन कि पेज नंबर भी मेंशन कर दें तो बहुत आसानी होगी आपको एंड पे, ठीक है। आपने ये भी मेंशन कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास एक पूरी एक लिस्ट बन जाएगी, जब इन द एंड आप देखेंगे तो ये पूरा एक लिस्ट आपके पास तैयार होगी, आपने जो टॉपिक जहाँ से किया। बुक्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसमें मुश्ताक और लिपिनकॉट यही मेन दो बुक्स हैं। लिपिनकॉट में ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो सेकंड ईयर की मेंशन है, तो वो मैं कहूँगी कि सेकंड ईयर के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे लिपिनकॉट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मुश्ताक भी फर्स्ट ईयर के हवाले से जो है वो काफ़ी चीज़ों को कवर करती है। अच्छा, तो मैंने आपको ये बताया किस तरह आपकी एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। इसके अलावा ये जो टॉस जो है ना, इसका टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल स्पेसिफिकेशंस का, ख़ास तौर पर बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से, बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, लेकिन इसमें आप ख़ास तौर पर देख सकते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें से कितने SCQ आने हैं, कितने MCQ आने हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ मेंशन हियर। तो आपको एक बहुत अच्छी ओरिएंटेशन हो जाती है। तो इस टेबल को भी आप लोग इधर अपनी एक एक्सेल शीट बना लें, या फिर आप लोग अपनी एक खुद से शीट बना लें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें, वट एवर यू वांट। इसका बहुत फ़ायदा है, ठीक है। इसके आपको चीज़ों की इंपॉर्टेंस का, उनके वेटेज का पता चल जाएगा, बल्कि आपको साथ साथ आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपने उसको कितना टाइम देना है, ठीक है। और साथ साथ ये है कि इन द एंड आप यहाँ पे भी साथ साथ बेशक मेंशन कर दीजिए कि ये टॉपिक बेसिकली आपने मेनली किस बुक से किया था, ठीक है। अब देखें, एक्सटेंडेड मैट्रिक्स एज सच टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन अगर देखें तो इसमें से SCQ भी आना है, इसमें से MCQs भी आने हैं, मेन टॉपिक नहीं है, देखने में नहीं लगता कि मेन टॉपिक है, लेकिन स्टिल इट कैरीज इम्पोर्टेंस। तो इसी तरह ये देखें आप कि केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह ये वो अच्छा, तो मैं आपको मतलब ये बता रही थी कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस की बायोकेमिस्ट्री में कितनी इंपॉर्टेंस है। ये आपने ठीक है कर लिया, जैसे भी यहाँ से चीज़ें देखें और इनको करें। तो अब इस तरह इस सब करने का आपको फ़ायदा क्या होगा? बिलीव मी, इट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कि शायद ये इसका क्या इतना फ़ायदा होगा या ये वो, लेकिन आप यकीन करें कि यही चीज़ आपको एंड पे बहुत फ़ायदा देगी। जब आप एंड पे खोलेंगे ना, बच्चों का एंड पे स्टूडेंट्स को यही मसला होता है बायोकेमिस्ट्री के बारे में, मुझे लगता है कि एंड पे इतना सारा सिलेबस होता है और उनको ये, और इसमें थोड़ा डाइवर्सिटी काफ़ी है इसके टॉपिक्स के अंदर या सिलेबस के अंदर, हर टॉपिक के सब टॉपिक भी हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने कौन सा टॉपिक जो है, ठीक है, वो कहाँ से किया था। तो अगर आप इस तरह लिस्ट अपनी आपकी एक बनी होगी, ठीक है, तो एंड पे जस्ट आपने वो लिस्ट निकाली, आपके स्टैंड अप हो गए, प्रॉफ होगा, और जैसे आप गो थ्रू करते जाएंगे, अच्छा मैंने ये टॉपिक यहाँ से किया था, मैं आपने पेज नंबर पे मेंशन किया होगा कि आपने कौन सा टॉपिक कहाँ से किया था, और इस तरह आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और सब कुछ आपके पास एक लिस्ट पहले से बनी बनाई पड़ी होगी। आपको ये छोटा सा काम बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आपके मार्क्स में और आपकी परफॉर्मेंस में क्रिएट कर सकता है, ठीक है।